हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं भास्कर कुमार एक नई सुबह नई उम्मीद और नए उत्साह के साथ आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी विद भास्कर में। और उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं पहाड़ों में खिलखिलाती और चमचमाती हुई इस धूप के साथ और एक ठंडक भरी एहसास के साथ। तो देख सकते हैं आप भी आजकल पहाड़ों में बिल्कुल सुबह से ही अच्छी खासी धूप खिलने लग जा रही है और ये धूप इतनी तेज है कि आंखों में बिल्कुल चुभ रही है अगर सूर्य की तरफ देखा जाए तो। और सुबह सुबह मम्मी ने जानवरों को भी बाहर बांध दिया है और देख सकते हैं अच्छी खासी धूप खिल रखी है और धुआं भी लगा दिया है जानवरों को। तो अब शुरू हो चुकी हैं दिन भर की जो दिनचर्याएं हैं। तो देख सकते हैं अच्छी खासी धूप खिली हुई है, चारों तरफ बिल्कुल मौसम साफ दिखाई दे रहा है और ककड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ककड़ियों में अभी फूल भी लगे हैं और ककड़ियाँ भी लगी हैं और ये रहा आसपास का नज़ारा। और अच्छी खासी धूप खिली है तो इसका हम भरपूर फायदा उठा रहे हैं आजकल पहाड़ों में। और जिसने भी मिर्च लगा रखी है हम सब लोग मिर्च सुखाने डाल दे रहे हैं इस तेज धूप में। और आज सुबह सुबह आमा मेरे लिए बना रही है मूली का भुटवा। तो ये रही मूली और मूली का भुटवा बड़ा टेस्टी होता है, अच्छा होता है। और ये सुबह सुबह आज नाश्ता में इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसके बाद मेरे को जाना है ओखलकांडा। तो नाश्ता करके ही जाऊंगा ओखलकांडा। तो ये बन गया मूली का भुट्टू। अब इसको खाऊंगा फिर जाऊंगा ओखलकांडा। तो मूली के भुट्टू में मैंने थोड़ा सा दही का तड़का भी लगा लिया है और ये खाना थोड़ा हिसाब से ही पड़ता है, वरना 3000 के परफ्यूम पर भाई साहब मैं कह रहा हूँ 2 रुपये की मूली भारी पड़ सकती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और अब मैं पहुंच गया हूं ओखलकांडा ब्लॉक में। और तो अब दिखाता हूं मैं आपको ओखलकांडा ब्लॉक की हलचल। हलचल तो ज़्यादा नहीं है, खैर सुनसानी है, लेकिन आसपास का जो नज़ारा है वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये है मेहरा जी की दुकान और उसी के सामने है बैंक ऑफ बड़ौदा ओखलकांडा। और सुबह के लगभग 10 या 11 बजे का टाइम हो रहा है और ये आ गई है हमारे बिशन दादा की गाड़ी जो हमारे गांव को जाती है ओखलकांडा से। और वैसे तो ये हल्द्वानी से आती है और ओखलकांडा से होते हुए फिर पहुंचती है हमारे घर। तो फिलहाल बिशन दादा कर रहे हैं पैसेंजरों का इंतजार। और अब पी लेता हूँ मैं ओखलकांडा की कड़क वाली चाय और थोड़ा आराम भी कर लेते हैं बैठ के। तो उसके बाद दिखाएंगे आपको आगे का जो नज़ारे हैं और जो खूबसूरत खूबसूरत दृश्य हैं उनको। और ये आ पहुंची है देवली टू हल्द्वानी की डेली सर्विस वाली गाड़ी। और इस गाड़ी का और मेरा तो समझो जन्मों जन्मों का बंधन ही जैसा हो गया। जब भी मैं इस रोड में आता हूँ, मतलब ये मेन वाली रोड में, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को दिख जाती है ये देवली वाली गाड़ी। और ये देवली पतलोट खनस्यों और धानाचूली से होते हुए पहुंचेगी सीधे हल्द्वानी। और एक गाड़ी जो है वो आएगी शाम के टाइम देवली की तरफ हल्द्वानी से होते हुए। और ये रहा ओखलकांडा का चिकित्सालय और ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है और न जाने कितने गांव इससे जुड़े होंगे। और वर्तमान समय में ओखलकांडा के अंतर्गत न जाने कितने सरकारी हॉस्पिटल भी होंगे और छोटे मोटे मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। लेकिन जो सबसे पुराना मुख्य हॉस्पिटल था वो यही था ओखलकांडा के अंतर्गत। और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते थे। आजकल तो खैर वाहनों की सुविधा भी उपलब्ध है और सड़कों का जाल भी बिछा हुआ है जगह जगहों पर। लेकिन पहले ना रास्ते थे ना वाहन थे, लेकिन लोगों की मजबूरी थी तो दूर दूर से आते थे बेचारे यहाँ पे अपना इलाज करवाने या दवा लेने। और आज गए हैं हम ओखलकांडा प्रधान जी से काम करवाने के लिए और प्रधान जी हमारे अंकल ही हैं। तो अंकल जी से काम कराने के बाद फिर चलेंगे हम अपने घर को सीधे। और अब मैं फिर से वापस पहुंच चुका हूं अपने घर के सामने और ये रही मेरी स्कूटी और स्कूटी में रखा हुआ है मेरा सामान। तो स्कूटी का फ़ायदा इतना ही है कि इसमें थोड़ा बहुत सामान आ जाता है, वरना इतना सामान लाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं पहुंच गया हूं अब अपने घर के सामने और चमचमाती हुई धूप। और ये दिखा रहा हूं आपको आज वो जो मैं टुनी का पेड़ दिखाता हूं उसका जो जड़ की तरफ को तना है वो बहुत मोटा है, देख लीजिए इतना मोटा है इसका तना। और घर पहुंचने के बाद मैं और अंकु पहुंच गए हैं अब खेत में ककड़ी ढूंढने।
और ककड़ी हमें मिल चुकी है और ये देख सकते हैं अब इसको अंकु छिल रहा है, छिलर ले रखा है और उसी से छिलेंगे। और यहीं पर हम सब कुछ सामान लेके आए हैं, थाली भी लेके आए हैं, चाकू भी और नमक भी लेके आए हैं। तो यहीं पर खा लेंगे, खेत में अच्छी खासी धूप खिली हुई है तो धूप में बैठ के खाया जाएगा। और अब ककड़ी को काट के और छिलके कर लिया है बिल्कुल तैयार और इसके चीरे भी बना लिए हैं अंकु ने। तो अब इसमें थोड़ा बहुत नमक लगा लेते हैं और उसके बाद खाएंगे फिर आराम से। अंकु भाई शुरू हो जा। तो अपना अंकु भाई भी हो चुका है अब शुरू ककड़ी खाने के लिए, तो हम भी हो जाते हैं शुरू। तो जिसको भी ककड़ी खाने का मन कर रहा है आजकल तो दौड़ दौड़ के बिल्कुल पहाड़ चले आओ और किसी से भी सलाह लेने की ज़रूरत है ही नहीं। और ककड़ी के जो चीरे हैं वो भी बहुत बड़े बड़े बना रखे हैं अंकु ने, तो खाने में मज़ा आने वाला है। तिलेदारो बोला हीरा ककड़ खा जाए चेरा लिशो जारो लिस गणना दगड़ जा हेरा। और ये रहे सफ़ेद वाले भट्ट यानी कि सोयाबीन। और हमारे जो पहाड़ के काले भट्ट होते हैं ना, वो तो सोच लो भैया आलिया भट्ट से भी ज़्यादा फेमस है पहाड़ों में। और उसकी जो चुड़कानी बनती है उसका स्वाद तो बेमिसाल। तो ये तो खैर सफ़ेद वाले भट्ट हैं, लेकिन चुड़कानी इनकी भी बनती है। फिलहाल अभी इनकी फलियां मजबूत नहीं हुई हैं। और ये रही करेले की बेल और इसी में आपको दिखाऊंगा मैं जो करेला है कड़वा वाला, वो अब पक्के हो चुका है। ऐसा तो धूप की वजह से हो गया है और अब इसमें जो अंदर के बीज हैं वो भी सब अलग अलग हो चुके हैं। तो अब इस बीज को निकाल लेंगे और उसके बाद फिर ये अगली बार इसको रोप के फिर उसमें नई बेल उगेगी और फिर लगेंगे उसमें हरे भरे करेले। तो ये असौच का ही संकेत है, इसमें फल सब्जियां वगैरह जो भी हैं वो पक्के तैयार हो जाती हैं। और जिसने भिंडी का फूल नहीं देख रखा आज तक वो भिंडी का फूल देख लो। भिंडी तो हुई नहीं, बस फूल ही देखने के काम आ रहे हैं। इस बार सब्जियां कम हुई, मतलब हमारे वहाँ वैसे हर साल होती हैं लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, बारिशें ज़्यादा होगी शायद, तो इस वजह से नहीं हुई। और ये रहा सेंड्या, कुछ लोग इसको गेठी भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक माला की तरह लटके हुए हैं। इसके जो फल है, फल नहीं मतलब सब्जी है लेकिन लगता है फल की तरह है। तो इसकी सब्जी खाते हैं, बॉईल करके भी खाते हैं और मसालों के मिक्स करके भी बनाते हैं इसकी सब्जी। और ये रही सीमी की दाल की फलियां। तो मैं इसको जब मैंने पहले वीडियो में दिखाया था तो मैं इसको शायद बीन बता रहा था, लेकिन ये निकली सीमी की दाल। तो ये वही बात होगी, खोदा पहाड़ निकली मूसी। और आज आमा ने बना रखा है पिनालू के गावे का काफा। तो काफा बन के रेडी है और साथ में है भात। और काफा इसी कलर का बनता है क्योंकि इसको बनाया जाता है कढ़ाई में, और कढ़ाई में ही इसको डाड़ू से बॉईल करके पहले पीसा जाता है। तो उसके बाद मसाले वगैरह पड़ते हैं इसमें, वही शुद्ध मसाले सिलबट्टे में पिसे हुए, और साथ में है ककड़ी का सलाद। तो आज काफे का स्वाद लिया जाए। ले पुन्नू कहाँ है? मोलू, ओ मोलू। और ये रहा अपना पुन्नू। पुन्नू की नींद खुल गई है अब। पुन्नू और मोलू पहचाने नहीं जाते, दोनों एक जैसे हैं ये। और ये रहा अमरूद। और अमरूद देख सकते हैं बिल्कुल ये अब दानों से जो है पूरा लद चुका है और टहनियाँ जो हैं इसकी नीचे आ गई हैं, बिल्कुल लद चुकी हैं। और बस अब ये 10-15 दिन में पक के तैयार हो जाएगा। और कुछ इसमें पकने भी शुरू हो गए हैं, तो एक आध हमने खा भी लिया है आज। ये देख सकते हैं साल का पहला अमरूद है, मतलब ये इस बार इस पेड़ का। और ये रहा पिरोल का जाल, इसको जंगल से लाई है मम्मी और इसको फिर जाल से निकाल के एक जगह कर देगी इकट्ठा। इतना इकट्ठा कर रखा है ये जानवरों में बिछाने के काम आता है। और भैंस उतर गए और मैं पिना रही हूँ आजकल काइल वाइल चाह, जितने कहीं फीक चाह पहाड़ में बल। तो लगभग अब दिन जो है वो ढल चुका है और देख सकते हैं आसपास जो घरों की धूप थी वो भी अब थोड़ा दूर जाने लग गई है घरों से। और ये रहे हमारे बैल, और इनको आजकल हम घर में ही बांध रहे हैं, वरना इनको खोल देते बहुत दौड़ा देते हैं हम लोगों को, तो इनको घर में ही बांध रखा है इसलिए।
और ये रही सामने मम्मी। मम्मी गई हुई है घास काटने, असौच चल रहा है तो घास सुखानी भी है, तो घास भी बहुत है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी घास बची हुई है। और अब हो चुकी है रात और ये देख सकते हैं आज निकला हुआ है पूर्णिमा का चांद और पूरे जो पहाड़ हैं वो मून लाइट में बिल्कुल रंगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। तो धन्यवाद, नमस्कार।